अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक एंटिटी रिलेशन डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। ईआरडी को हम ड्रॉ करके देखेंगे और एक सिनेरियो लेंगे जिसके ऊपर हम एक ईआरडी ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास अगर एक सिनेरियो आ जाए तो उसको हमने देखते हुए ईआरडी किस तरह से ड्रॉ करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टूल को देख लेते हैं कि टूल कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे यूज़ करना है। तो मैं गूगल पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ ई आर डी प्लस। पहला था ई आर डी प्लस, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर लिखा है ट्राई इट, तो मैं इस ट्राई इट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास ये एक ओपन होगी, एक स्क्रीन ओपन हो गई है जिसके ऊपर डिफरेंट बटन्स बने हुए हैं। ठीक है, और एक साइड पे मेन्यू बार आ रही है। तो अगर मैं इस मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करूं और न्यू या डायग्राम पे क्लिक करूं तो मेरी बेसिकली अब मैं इसके अंदर कोई एक डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो वो किस तरह से होगी, हम सबसे पहले एक सिनेरियो को भी देखते हैं। ओके, हमारे पास एक हमने ईआरडी डायग्राम बनानी है। इसमें वो कह रहा है अ स्टोर वांट्स टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल इट्स म्यूजिकल एल्बम। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं म्यूजिकल एल्बम हैव अ टाइटल, प्राइस, अ यूनिक आइडेंटिफायर एज एल्बम आईडी। तो अगर सबसे पहली वाली लाइन को हम देखें तो मेरे पास एक एंटिटी बनती है जो कि म्यूज़िकल एल्बम की है और उसके एट्रीब्यूट्स होंगे टाइटल, प्राइस, यूनिक आइडेंटिफायर एज एल्बम आईडी। तो इसका इसका पॉइंट नंबर 2 को देखें। देयर आर आर्टिस्ट हु क्रिएट द एल्बम। ठीक है, अब आर्टिस्ट के बगैर एल्बम नहीं बन सकती। ठीक है, आर्टिस्ट हु क्रिएट एल्बम, वी सेव आर्टिस्ट नेम, CNIC ऑफ आवर रिकॉर्ड। ठीक है, और उसके नीचे तीसरी लाइन पे देखते हैं वन आर्टिस्ट कैन क्रिएट मल्टीपल एल्बम्स बट वन एल्बम कैन बिलोंग्स टू अ सिंगल आर्टिस्ट। तो हम देखते हैं ये जो हमारे पास उसने इतनी सी रिक्वायरमेंट दी है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सबसे पहले हम दो एंटिटीज़ ड्रॉ करते हैं। एक हमने एल्बम की करनी है, ठीक है, और एक हमने करनी है आर्टिस्ट की। तो मैं सबसे पहले एंटिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, इसका नाम मैं रखता हूँ एल्बम। सेकंड एंटिटी मैं ड्रॉ करता हूँ आर्टिस्ट, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें देखें म्यूज़िकल एल्बम के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, प्राइस और एक एल्बम आईडी। अब हम इसको एट्रीब्यूट्स को उस म्यूज़िकल एल्बम की एंटिटी के साथ ऐड करते हैं। मैं इसका नाम एल्बम के साथ म्यूज़िकल एल्बम रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके 3 एट्रीब्यूट ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास इस वक्त आपने देखा स्क्रीन पे 3 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले का नाम रखते हैं एल्बम आईडी, एल्बम आईडी। दूसरे का नाम रखते हैं टाइटल। तीसरे का नाम रखते हैं प्राइस, जो कि गिवन था। अब इसको हमने अगर कनेक्ट करना है एंटिटी के साथ तो हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। फिर कनेक्ट पे क्लिक करके इस तरह से उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो इसके अंदर उसने एल्बम आईडी बताया है, उसने कहा ये यूनिक है। ठीक है, अब यूनिक को प्राइमरी की है या कोई भी है उसके नीचे लाइन होती है। अब
अब इसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है और इसको यूनिक बनाना है इस एट्रीब्यूट को, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा और इसके नीचे आप देखेंगे एक यूनिक की का एक वो चेक बॉक्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी ये एल्बम आईडी यूनिक बन चुकी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आर्टिस्ट के एट्रीब्यूट्स की। आइए चलते हैं आर्टिस्ट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप आर्टिस्ट के अंदर देखें तो आर्टिस्ट का नेम एंड CNIC आ रहा है सेकंड पॉइंट के ऊपर। देखें वही, सेव आर्टिस्ट नेम एंड CNIC फॉर आवर रिकॉर्ड। तो अब हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नेम एंड हमारे पास आ रहा है CNIC। इसको अगर हम देखें, कनेक्ट करते हैं पहले, तो अगर आपने देखा होगा कि नेम बेसिकली कॉम्पोजिट आ जाता है इसकी जगह पे। ठीक है, इसकी जो हम टाइप सेलेक्ट करेंगे वो कॉम्पोजिट है। अब कॉम्पोजिट क्या होता है? कॉम्पोजिट में ऐसा होता है कि दो एट्रीब्यूट से मिलके एक एट्रीब्यूट बन रहा है। अब अगर मैं नेम की बात करूं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलके एक फुल नेम बना रहा है एक आर्टिस्ट का। तो अगर मैं आप राइट साइड पे देखें, नेम पे मैं क्लिक करके कॉम्पोजिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो नीचे देखिएगा मेरे पास ऐड एट एट्रीब्यूट टू एंटिटी आ रहा है। तो आपने नीचे देखना है ऐड एट्रीब्यूट टू कॉम्पोजिट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन आते हैं, ऐड एट्रीब्यूट टू एंटिटी और एक आता है ऐड कंपोनेंट एट्रीब्यूट। तो मैं ऐड कंपोनेंट एट्रीब्यूट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नेम के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलके एक नेम बना रहे हैं, इनका नाम भी मैं साथ रख देता हूँ। फर्स्ट एफ नेम रख देता हूँ जो कि फर्स्ट नेम है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ एल नेम जो कि लास्ट नेम है। और ये आर्टिस्ट के मेरे पास एट्रीब्यूट आ गए। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे बनाएं, क्या करना है, तो चाहिए चलते हैं। अब इसकी तीसरी लाइन पढ़िए, उसमें लिखा है वन आर्टिस्ट कैन क्रिएट मल्टीपल एल्बम्स बट वन एल्बम कैन ओनली बिलोंग टू अ सिंगल आर्टिस्ट। ठीक है, एक आर्टिस्ट के पास मैनी एल्बम्स है, लेकिन एक एल्बम जो है वो सिर्फ एक आर्टिस्ट से बिलोंग कर रही है। मतलब एक एल्बम सिर्फ एक ही आर्टिस्ट बना सकता है। ठीक है, तो आइए इस लाइन को हम किस तरह से रिलेशन में डिफ़ाइन करते हैं, कैसे इसका रिलेशन बनेगा और कैसे बनता है, आइए हम देखते हैं। तो टॉप पे देखें एक बटन आ रहा है रिलेशनशिप के नाम से। मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस रिलेशनशिप का नाम रखता हूँ मैं आर्टिस्ट एल्बम रिलेशन, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इन दोनों के साथ, आर्टिस्ट और म्यूज़िक के साथ। कनेक्ट करने के लिए उसी तरह से कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और म्यूज़िकल एल्बम को और आर्टिस्ट को आपस में जॉइन कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रिलेशन की तरफ। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे राइट साइड के ऊपर कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो मैं इधर से एक सिलेक्ट करता हूँ म्यूज़िकल एल्बम। ठीक है, और एक मैं आर्टिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, और आपने देखा मेरा ये म्यूज़िकल एल्बम और आर्टिस्ट का यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको पता है जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, वन आर्टिस्ट कैन क्रिएट मल्टीपल एल्बम।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आर्टिस्ट यहाँ पे म्यूज़िकल एल्बम है और यहाँ पे आर्टिस्ट है, ठीक है। अगर आपने आर्टिस्ट की तरफ वो लाइन बनानी है वन की, और अभी मैं बताता हूँ मैनी, ये जो लाइन बन रही है ये मैनी है और ये जो है वन, ठीक है। अब म्यूज़िकल एल्बम के साथ रिलेशन बन रहा है इसका, तो मुझे म्यूज़िकल एल्बम के अंदर जाके वन पे क्लिक करूँगा तो आर्टिस्ट वाली साइड पे लाइन आ जाएगी। वन आर्टिस्ट कैन क्रिएट मल्टीपल एल्बम्स। आर्टिस्ट के आगे जाके जब मैं मैनी पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा म्यूज़िकल एल्बम के साथ मैनी का साइन आ गया, ठीक है। वन आर्टिस्ट कैन क्रिएट मल्टीपल एल्बम्स, ठीक है। अब हम दूसरी साइड से बात करते हैं, बट वन एल्बम, ठीक है, कि एक एल्बम सिर्फ एक ही आर्टिस्ट से बिलोंग करेगी। अब हम इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसके साथ वन के साथ हम लगाते हैं मैंडेटरी, ठीक है। मैनी के साथ हम लगाते हैं ऑप्शनल। अब ये मैंने क्यों लगाया आपको, जो कि अभी मैंने सारा उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है उसको हम देखते हैं एक दफ़ा। अब देखें, एक आर्टिस्ट एक एल्बम बना सकता है, ठीक है, और इसके साथ मैनी के साथ हमने ऑप्शनल का, म्यूज़िकल एल्बम के साथ ऑप्शनल का साइन इसलिए लगाया है, कोई ऐसा आर्टिस्ट भी तो हो सकता है जिसकी कोई एल्बम ना हो, ठीक है। लेकिन एल्बम के लिए ज़रूरी है कि उसका आर्टिस्ट होना, मतलब कि एल्बम बनाने के लिए ज़रूरी किसी आर्टिस्ट के बगैर वो एल्बम तो नहीं बन सकती, ठीक है। लेकिन लेकिन आप देखें इसके अंदर, लेकिन आर्टिस्ट के पास मल्टीपल एल्बम हो भी सकती हैं और ये भी पॉसिबल है कि किसी आर्टिस्ट की कोई एल्बम ना भी हो। तो बेसिकली इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक ये जो आपके सामने ड्रॉ किया है एक सिनेरियो को, जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली आपने इसी तरह से ही करना है, इसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसके मुताबिक ही आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको हमने अगर सिस्टम के अंदर सेव करना है एक इमेज की फॉर्म में, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप अगर टॉप पे देखें तो एक लेबल का बटन आ रहा है, मैं लेबल के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम लिख लूँगा, ठीक है। मेरा अपना नाम लिखने के लिए मैं इस साइड पे उसामा लिखता हूँ तो मेरे पास ये एक लेबल ड्रॉ हो चुका है। तो आपने जब भी कोई चीज़, तो आप लोगों ने इस तरह से लेबल ड्रॉ करके इस इमेज को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैं इस इमेज को एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से होगी। मेन्यू पे क्लिक किया और नीचे आपने देखा एक्सपोर्ट इमेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आपके पास ये दो ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल जो है मैं इस सिंपल सेव पे क्लिक कर दिया तो बॉटम पे देखेंगे आपके पास एक इमेज के नाम से फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। आप इसको ओपन करें और कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में लगा लें और अपलोड कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। आप इसके साथ कनेक्ट रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।